ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जैसा आपने अभी पीछे किया था कि टीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और इसी के रेफरेंस में न्यू कॉन्सेप्ट साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई। तो हम ना इसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी पीछे देखा आपने ऑलवेज नेगेटिव और इसकी वैल्यू हमेशा ही ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है जिसे सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये दोनों ही किसके प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्यूट, क्योंकि ये सॉल्यूट के कारण डेवलप होते हैं। किसी भी एक लिविंग सेल में सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और चाहे ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण डेवलप होता है। इसलिए हमें देखना है कि मेजर डिफरेंस क्या है। पहली बात, इट इज अ प्रेजेंस व्हिच मस्ट बी अप्लाइड टू बी प्रिवेंट द वाटर एंट्री। आपको बोला था मैंने कि अगर एक बीकर में सेल पड़ा है और उसमें सॉल्यूट के कारण क्या कर रहा है? वाटर एंटर हो रहा है। वाटर एंटर हो रहा है तो टीपी बढ़ रहा है, तो टीपी बढ़ रहा है तो टीपी को कंट्रोल करने के लिए एक और प्रेशर जो सॉल्यूशन के द्वारा लग रहा है, जो कि वाटर की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है, यानी वाटर को रोक रहा है, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण जो वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होता है उसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो सॉल्यूट के कारण रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या होगा? पानी जो है अंदर बाहर से उस सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, तो ये थोड़ी जो है इसकी डेफिनेशन डाउटफुल है और सब जगह ध्यान रखना है। पर ध्यान रखना यही होती है, सॉल्यूट के कारण होती है, तो सॉल्यूट की प्रोपोर्शनल होती है ओपी, और ओपी की डेफिनेशन ये है कि वाटर को प्रिवेंट करता है, जबकि ये वाटर की एंट्री को बढ़ाता है। इसकी वैल्यू बार में होती है यूनिट, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी वैल्यू बार में होती है लेकिन हमेशा नेगेटिव होती है। अब जो प्योर वाटर होता है ना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा जीरो होता है, इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी जीरो होता है। लेकिन जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती है। वैल्यू बराबर ही बढ़ेगी। जैसे ये प्योर वाटर है, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये प्योर वाटर है, यहाँ की स्थिति प्योर वाटर है, इसकी वैल्यू ओपी बोल दो, ये ओपी और चाहे ये ओपी जीरो है। अब क्या करेंगे? जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे ना उसमें, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल साई एस ये नेगेटिव 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 वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना, वैल्यू में ही अंतर है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा? मोर पॉजिटिव। ये भी इंक्रीज होगा वैल्यू में तो, लेकिन मोर नेगेटिव होगा, यानी कि वास्तव में लेस होगा। ये वास्तव में लेस होना आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जब ऑस्मोसिस होगा तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा लेस ओपी से हाई ओपी की तरफ होगा, और यहाँ पर क्या होगा? लेस नेगेटिव वैल्यू लगी, यानी कि लेस नेगेटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ साइज एस कम है और हाई नेगेटिव वैल्यू में साइज एस अधिक है। तो हमेशा ध्यान रखना है लेस नेगेटिव वैल्यू से मोर नेगेटिव वैल्यू की तरफ मूवमेंट होगा, जबकि यहाँ क्या होगा? मोर पॉजिटिव वैल्यू से लेस नेगेटिव वैल्यू की तरफ मूवमेंट होगा। हमेशा ध्यान रखना है। बस यही चीज आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है, इसलिए ध्यान रखना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा, डिजिटल वैल्यू हमेशा बराबर होती है, लेकिन इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस होता है। तो ये इस फॉर्मूला के द्वारा होता है dPt इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और इस फॉर्मूला में होता है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब इन चीजों को समझने के लिए छोटा सा ग्राफ है, वो ग्राफ आपको अगर समझ में आ जाए ना, तो इसमें एक्चुअल में ये जो साई एस साई पी और इनका जो रिलेशन है ना, वो बेस्ट तरीका है। क्या बताता है? देखो ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ है रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ सेल, और ध्यान रखना यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा, चेंज नहीं करना है।
कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक कंडीशन यहाँ लेकर चल लो जब मैक्सिमम डीपीडी है, यानी कि सेल कौन सी है, फ्लैसिड कंडीशन में है। मैं मैक्सिमम अगर बोलती हूँ ना तो इसका मतलब सेल प्लाज्मोलाइज्ड है, लेकिन हम अभी फ्लैसिड से कर सकते क्योंकि नॉर्मल कंडीशन और प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में थे, तो टीपीडी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक सेल है, ये देखो ये एक सेल है जो फ्लैसिड कंडीशन में है और ये बीकर में रखी, क्या होगा, पानी अंदर एंटर करेगा। तो पानी अगर अंदर एंटर करेगा इसका मतलब क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी बोला था कि जैसे जैसे पानी अंदर एंटर करता है तो साई पी बढ़ता है और साई एस घटता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करता है, पीछे थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, है ना। तो जैसे जैसे वाटर अंदर एंटर करेगा क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, या दूसरी भाषा में कहूँ ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, टर्गर प्रेशर, जिसको क्या करें, साई पी। तो जैसे जैसे टर्गर प्रेशर सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डीपीडी कह दो इसको और चाहे क्या कर दूं, साई डब्ल्यू। तो साई डब्ल्यू यहाँ बहुत कम था, माइनस वैल्यू थी, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव। और एक कंडीशन ऐसी आती है, देखो इधर ये घट रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पुरानी में देखो ओपी माइनस टीपी, यानी ओपी टीपी के बराबर हो जाएगा। और नया कंसेप्ट के अनुसार क्या कहूं कि साई एस साई पी के बराबर हो जाएगा, जो पीछे अपन ने जो देखे थे कंडीशन है। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन होती है तब आपको पता है हमेशा कि साई डब्ल्यू बोल दो और चाहे मैं डीपीडी बोल दूं वो क्या हो जाती है, जीरो। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये हो गई कौन सी, फुल्ली टर्जिड सेल। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके द्वारा आप इस इक्वेशन को बड़े अच्छे से इस रिलेशन को समझ सकते हो कि साई डब्ल्यू साई एस और साई पी में क्या रिलेशन है, कैसे साई एस घटता है और साई पी बढ़ता है तो साई डब्ल्यू या फिर डीपीडी के मान में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑस्मोटिक रिलेशन इन अ सेल या इन अ लिविंग सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट। अभी भी बहुत सारे बाकी है, फिर आगे वीडियोस देखते रहिएगा। ओके, बाय। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओके।